आप गलत का विरोध करें। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अगर आप कलम के बेटा हैं, अगर आप सरस्वती पुत्र हैं, अगर आप विद्वान हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप डबल MA हैं, ट्रिपल MA हैं, MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सही है वो बात कहूँगा, पूरी हिम्मत के साथ कहूँगा। मैं कलम का बेटा हूँ, कैसे दिन को रात कहूँगा। अगर आप विद्वान हैं तो दिन को रात कहना छोड़िए। आप बालू माफिया को बालू माफिया कहिए, रेतविद और समाज सेवी मत कहिए। आप जमीन माफिया को जमीन का दलाल कहिए, भू माफिया कहिए, लैंड माफिया कहिए, आप सैंड माफिया कहिए, आप रेतविद और जो है वो भूमिविद और समाज सेवी मत कहिए। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा, अभी मोतिहारी में है। हमारे बीच पंकज सर हैं जो कि सर्वे और बहुत सारे मैटर पे बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से आए हुए हैं और इतनी दूर से आए और आज मेरे साथ दिन भर आप समय दे करके और तब इंटरव्यू जो है आप लेने का, मतलब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। सर्वे करवा रहे हैं पूरे बिहार, जमीन का सर्वे, इसके बारे में कुछ विशेष बात। विशेष बात क्या है, ये एक कोशिश है सरकार के तरफ से कि जो भू माफियाओं का आतंक है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके माध्यम से सर्वे का काम हो रहा है। देखिए, भगवान करे सफल हो जाए, लेकिन भगवान चाहेंगे तभी सफल होगा। जो सिस्टम है वो सफल होने देने के मूड में नहीं है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो कहीं हो सकता है सफलता मिल जाए। अच्छा, इसमें बहुत लोग घबराए हुए हैं कि हाँ हमारा ज़मीन मेरा भाई हड़प लेगा, मेरा पटीदार हड़प लेगा, मतलब बहुत लोग ऐसे घबराए हुए हैं, उसको क्या कहिएगा? कोई किसी का ज़मीन नहीं हड़पेगा। किसी तरह से ये ज़मीन जाने वाला सर्वे नहीं है, आपके ज़मीन पर ओरिजिनल मालिकाना हक दिलाने वाला सर्वे है। बस आपको थोड़ा सा तत्पर रहना होगा। जब वो जो कैंप लगेगा, उस कैंप के सामने जब प्रकाशन हो जाएगा फाइनल लिस्ट का, तो उसके बाद आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं या आप जो है वो उस पर उसका विरोध भी कर सकते हैं। मतलब आपत्ति भी दे सकते हैं या आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपना चुपचाप आप उसको जो है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसलिए प्रकाशन होने दीजिए। उम्मीद है कि एक पॉइंट और एक व्यक्ति का भी, पूरे बिहार में एक भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा। हाँ, हालांकि इन दिनों क्या हुआ कि सर्वे के कारण, जो सर्वे की सुगबुगाहट हुई, उसके कारण गांव-गांव में मारपीट होने लगा, मारधाड़ होने लगा, पटी पटीदारी में दुश्मनी होने लगी, जो भेदभाव और वैर का भाव था वो उत्पन्न होने लगा, विलेज पॉलिटिशियंस एक्टिव हो गए। ये थोड़ा सा गड़बड़ बात थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये सफल हो जाता तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सफल होने में थोड़ी सी दिक्कत। अच्छा, मतलब कितना दिन के लिए रुका हुआ है सर्वे? अभी रुक गया है 3 महीना के लिए। मंत्री जी बोले थे कि जो केवाला मालिक हैं अपना जो है वो कागज़ पत्र निकालने का उनको टाइम दिया जा रहा है। 3 महीने के लिए रुका हुआ। जिस दिन से घोषणा हुई थी उसके बाद 3 महीने तक रुका हुआ, उसके बाद फिर जोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये क्रिमिनल केस जो होता है, कुछ बेसिक चीज़ पे बात हम लोग करेंगे। जैसे कोई केस कर दिया, बहुत लोग यूट्यूब पर सर्च मारता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा केस हो गया है, इसका क्या उपाय है, नहीं तो आप लोग का वीडियो काफ़ी चलता है। तो जैसे कि केस हो गया, अगला जैसे हम केस किए, कोई दूसरा केस किया जब बचने के लिए, जिसको काउंटर केस बोलते हैं, तो ये दोनों केस को जब कोर्ट में आता है तो दोनों केस का क्या मैटर क्या होता है? वो मेन होता है कि काउंटर केस मेन हो जाता है? कैसे हो जाता है? केस और काउंटर केस के का जो मामला है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, दोनों पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, आईओ का रिपोर्ट क्या कहता है, पर्यवेक्षण क्या कहता है, पर्यवेक्षण के कई लेयर्स होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो फाइनली आता है उसके आधार पे किसका केस सही और किसका केस गलत है ये निर्धारित किया जाता है। कोर्ट इस बात को जो है वो देखता है। और अगली बात कि कई रसूखदार लोग या पैसे वाले लोग हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित कर लेते हैं। तो कोई भी केस अगर आप पर होता है तो सबसे पहले आप अपने एक विश्वसनीय वकील को पकड़िए और कहिए कि वकील साहब मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी और कैसे मैं केस जीतूँगा, इस पर आप जो है उनसे बात करिए। तो पहला स्टेप आपके वकील साहब क्या करेंगे कि जो आपने केस किया है उसमें वो पुलिस प्रोटेस्ट डाल देंगे। अगर आप कमज़ोर हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पुलिस जो है वो आपके विरुद्ध काम कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन में इधर का उधर कर सकती है, तो आप पहले ही प्रोटेस्ट डाल दीजिए, ताकि अगर पुलिस आपने जो केस किया है अगर उसको फॉल्स भी कर दी तो आप उसके बाद आएंगे कोर्ट में और कोर्ट में उस प्रोटेस्ट के आधार पे आप ट्रायल जो है वो फेस करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप
और जो आप पर केस हुआ है उसमें बेल फाइल करेंगे वकील साहब आपके, और जल्द से जल्द बेल कराने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और प्लस जो आपने प्रोटेस्ट डाला है उससे आपका केस बचा हुआ रह जाएगा। पुलिस उसको ख़त्म नहीं कर देगी। पुलिस नाम का जो भय लोगों के मन में है, उस भय से मुक्ति का दूसरा नाम है पुलिस प्रोटेस्ट डाल देना। प्रोटेस्ट जो कंप्लेंट होता है, यानी विरोध पत्र सह परिवाद पत्र, उसको डालने के बाद में आपको उससे लाभ मिलता है। अच्छा, ये जो काउंटर जो केस करते हैं, जैसे कि जो दोषी भी है काउंटर केस कर दिया और वो अपना बेल फाइल कर लिया पहले पैसा लगा के जो भी करके, वो जो अगला जो पार्टी है उसका बेल नहीं हुआ, केस लंबा चला गया, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी हो गया और उसका प्रोटेस्ट अभी तक खुला नहीं, उसका क्या कहें? सवाल आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपने ये पूछा, अगर मान लीजिए विरोधी पार्टी बेल करा लिया और आप बेल नहीं करा पाए, तो आप बेल फाइल करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। उसका उपाय यही होता है कि जैसे ही आपको केस हो, आपको मालूम हो, आप डायरेक्ट वकील से जाके मिलिए। गांव के विलेज पॉलिटिशियन के चक्कर में मत पड़िए, ये लोग गुमराह कर देते हैं, कुछ का कुछ बता देंगे, कानून की जानकारी नहीं रहेगी लेकिन सब एकदम बहुत विद्वान आपको दिखेंगे, लगेगा कि सारा कानून यही लोग जानते हैं। उन लोगों से बचिए, आप डायरेक्ट अपने वकील से मिलिए, तो आपका भी टाइमली बेल फाइल होगा। और आपको जो सलाह दें वो करिए, तो आपका टाइमली बेल फाइल होगा, तो आपको भी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि केस जो बहुत साल चलता है, तो केस बेल के पहले नहीं चलता है, बेल के बाद वो जो है बहुत साल चल सकता है। तो अब तो नया BNSS में है कि एक विद इन अ टाइम फ्रेम अब केस को डिस्पोजल करना है, जल्द से जल्द उस पर फैसला सुनाना है। लोअर कोर्ट्स में अब ज़्यादा दिन जो है उसको नहीं लगाया जा सकता है लेकर के, यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आफ्टर ऑल करना आपको यही है कि आप अपने वकील से संपर्क करिए, जितनी जल्दी हो सके संपर्क करिए, और आप अपने को मुक्त कराने का, अपने केस जो आपने किया उसको मजबूत कराने का जो कोर्ट प्रोसेस होता है उसके थ्रू जा कर के और अपना भला कराइए। यानी कि आपके कहने का मतलब कि बेल होने के बाद ही प्रोटेस्ट का जो भी प्रक्रिया होता है वो स्टार्ट होता है उस व्यक्ति के बेल के होने के बाद में। जो जैसे वो अगर जो आपने जिस पर केस किया है अगर वो बेल ले भी लेता है तो उनका तो ऐसे भी ट्रायल में आएगा, लेकिन अगर उनका केस पुलिस खा गई तो प्रोटेस्ट लगाने के बाद वो ट्रायल में आता है एक निश्चित समय के बाद में। पुलिस जैसे ही चार्जशीट करेगी आपको ट्रायल आ जाए। तो पहले था कि पुलिस चार्जशीट करती ही नहीं थी जल्दी, पैसा खाई है तो नहीं करेगी, फिर नया आयु आया, नया थानेदार आया, उसको भी पैसा खिलाए वो भी नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है कि BNSS के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है कि विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू कंप्लीट द फाइनल इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट द फाइनल फॉर्म और चार्जशीट, ये सारी चीज़ें उसमें। तो ये पूरे गांव को सर्विस करने में कितना टाइम लग जाएगा? अब सरकार तो कह रही है कि 3 महीने बाद चालू होगा और इतने दिनों के अंदर में आ जाएगा। देखिए, अगर मुझसे ईमानदारी से पूछिएगा जो मेरे दिल में है वो मैं कहूँ या ना कहूँ, सो पहले बताइए। बोल दीजिए, काहे कि मेरा दर्शक देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सर्वे अब भगवान जाने सफल हो जाए तभी का है, क्योंकि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा सफल, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देखा जाए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सर्वे होना। दूसरी चीज़ कि ये लैंड सर्वे आज ही नहीं आया, इसके पहले भी हुआ है, कहाँ सफल हो पाया। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु इसको सफल बना दीजिए, ताकि लोगों का जो है, सही बात है, भूमाफियाओं का जो आतंक है उससे मुक्ति पाने का ये नीतीश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन जो निचले अधिकारी हैं, इतने चोर उचक्के बैठे हुए हैं उसमें। अब कर्मचारी है, एक कर्मचारी का 2-2 3-3 अटॉर्नी होता है। अब बताइए, नौकर के चाकर मड़ई के वो सारा कर्मचारी 3rd डिग्री का ये होता है, पोस्ट होता है, 3rd डिग्री का, सॉरी 3rd ग्रेड का पोस्ट होता है। अब एक 3rd ग्रेड वाले व्यक्ति के अंदर में 4-4 अगर अटॉर्नी खट रहे तो कई बार तो कर्मचारी के चपरासी का 2-2 चपरासी होता है। तो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को सफल होने ये लोग देंगे, लेकिन अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार और भगवान मिल करके ये काम कर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले जो स्टार्ट हुआ था सर्वे वो नहीं हो पाया, उसी तरह ये भी हो जाएगा? मुझे मेरे लगने से कुछ हो नहीं रहा है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हो जाए। यूपी में अभी बहुत अच्छी सरकार चल रही है, सरकार अच्छा काम करे। हालांकि क्राइम तब भी है वहाँ पे, लेकिन कम से कम माफिया शब्द जो है वहाँ के लिए गाली बन गया। और बिहार में स्थिति ये है
यूपी में जो माफिया है वो मिट्टी में मिलाया जा रहा है, और बिहार में जो माफिया है वो जैसे ज़मीन माफिया को ज़मीनविद लिखा जा रहा है, समाज सेवी लिखा जा रहा है, परम समाज सेवी लिखा जा रहा है, बालू माफिया को रेतविद लिखा जा रहा है, शराब माफिया को शराबविद लिखा जा रहा है, शिक्षा माफिया को शिक्षाविद लिखा जा रहा है। तो बिहार में माफियाओं का महिमा मंडन हो रहा है, और यही कारण है कि अपराध चाहे जिस लेवल पे भी सरकार चाहती है कम नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि अपराध केवल अपराधियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये अपराध हो क्यों रहा है? एक मतलब अदना सा लड़का क्यों चाहता है कि हम बहुत जल्दी अमीर हो जाए? क्योंकि वो देख रहा है कि जो अपराध किया है, जिसको पुलिस उठा करके टांग करके लटका के मारी, जिसको पंचायत में गधा पर बिठाया करके जो है वो किया गया, जिसका एक आँख किसी ने चाकू मार के फोड़ दिया, जिसका 3-3 नाखून पुलिस ने उखाड़ लिया, आज वो जो है वो शराब माफिया है, लेकिन उसको लोग मदिराविद कह रहे हैं और समाजसेवी वो नाम के आगे लिख रहा है। तो ये जो चोला जो फर्जी समाजसेवी का, फर्जी शराबविद का, फर्जी ज़मीनविद का, फर्जी शिक्षाविद का, फर्जी रेतविद का जो लोगों ने ओढ़ रखा है, इस चोला को नहीं उतारा गया तो नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी क्या करेगी कि अपराध की ओर आगे बढ़ेगी। उसको लगेगा कि ये अपराधी था, ये गुंडा था, मवाली था, बाद में जो है वो ज़मीन माफिया बना, शिक्षा माफिया बना, बालू माफिया बना, शराब माफिया बना, आज समाज सेवी कहला रहा है। आज उसी माफियागिरी के पैसे से चंदा दे करके 2-4 जो समाज सेवी, जो फर्जी समाज सेवी हैं, उनको जो है वो चंदा दे करके चांदी का जूता उनके मुँह पर मार करके और मेन स्टेज पर बैठ भी रहा है। तो ये देख करके लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? अगर कोई लड़का माइक उठा करके विधायक बन जाए, MP बन जाए, तो सब लोग माइक उठाना चाहेंगे, माइक उठा के समाज का भ्रष्टाचार दिखाना चाहेंगे। अगर कोई लड़का कलम उठा करके पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन जाए तो सब लोग अफसर बनना चाहेंगे। अगर कोई लड़का जो है वो पढ़ाई लिखाई करके खूब विद्वान होकर के मुखिया बन जाए तो उस गाँव भर के लड़के मुखिया बनना चाहते हैं, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कम से कम वार्ड काउंसिलर्स बन जाए। पढ़े लिखे युवा लोग अगर इन चीज़ों में आएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग आते हैं। लेकिन अगर कोई माफिया ज़मीन की दलाली करके ईंटा का भट्ठा का मतलब वो जो है वो व्यवसाय जब करता है, व्यवसाय करना अच्छी बात है, लेकिन उस समय जो मिट्टी की दलाली करता है, अवैध खनन करता है, बालू माफियागिरी करके अगर वो आदमी अगर राजनीतिक मंचों पर जाकर बैठ जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री के बगल में जो है वो गुलदस्ता दे करके और उनके साथ फ़ोटो डाल दे रहा है, बुके दे करके किसी अफसर के साथ फ़ोटो डाल दे रहा है। कई बार तो ये हो रहा है कि सामाजिक संस्था, जैसे मान लीजिए कि अगर वो जाति विशेष का है तो उस जाति विशेष के कार्यक्रम में वो स्टेज पे बैठ जाता है। और बताइए जो इंटरफेल है वो स्टेज पे बैठता है और PhD वाला जो है नीचे बैठ के ताली बजाता है। उन मूर्खों पे भी मुझे तरस आता है कि अगर आप शिक्षित हैं, आप विद्वान हैं, तो आपके कलम में उतनी ताकत और कलम के ओंकार उतनी तेज होनी चाहिए कि माफिया जो जाहिल गंवार होकर के भी अगर धन के दौलत आधार पर अगर ऊंचे कुर्सी पे बैठता है तो उसकी कुर्सी थरथरा जानी चाहिए अगर आप खड़े हो तो। हम जो है वो कहीं कहीं चले जाते हैं तो देखते हैं कोई माफिया को लोग जो है वो बिठा देता है, तो जब हम सामने होते हैं ना तो वो माइक पकड़ता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, थरथराने लगता है। तो ये आप भी अपने में डालिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा तीर धनुष लेकर के, ब्रह्मास्त्र लेकर पैदा हुआ हूँ या परमाणु बम लेकर के या तोप तान करके जो है खड़ा। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि आप गलत का विरोध करें। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अगर आप कलम के बेटा हैं, अगर आप सरस्वती पुत्र हैं, अगर आप विद्वान हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप AA हैं, MMA हैं, MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सही है वो बात कहूँगा, पूरी हिम्मत के साथ कहूँगा। मैं कलम का बेटा हूँ, कैसे दिन को रात कहूँगा। अगर आप विद्वान हैं तो दिन को रात कहना छोड़िए। आप बालू माफिया को बालू माफिया कहिए, रेतविद और समाज सेवी मत कहिए। आप शिक्षा माफिया को शिक्षाविद कहिए, शिक्षा माफिया कहिए, शिक्षाविद मत कहिए। आप ज़मीन माफिया को ज़मीन का दलाल कहिए, भू माफिया कहिए, लैंड माफिया कहिए, आप सैंड माफिया कहिए, आप रेतविद और जो है वो भूमिविद और समाज सेवी मत कहिए। अगर आप मर्द हैं तो, अगर मर्द हैं तो इतना करना होगा, और औरत भी हैं तो औरत नहीं, आप मर्दानी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटा पैदा करिए तो मर्द बनाइए, बेटी पैदा करिए तो मर्दानी बनाइए, मऊगा मत बनाइए जो माफिया को विद लिखे। यानी अगर वो जो है ज़मीन माफिया को ज़मीन विद लिखे और समाज सेवी लिखे, ऐसा मऊगा हिजड़ा मत पैदा करिए। बेटा पैदा करिए तो मर्द पैदा करिए और बेटी पैदा करिए तो मर्दानी पैदा करिए। ये मैं कहता हूँ। अगर नहीं पैदा कर पाए हैं आप मर्द, तो वैसे लोग जो लोग शिक्षा माफिया को शिक्षाविद लिखते हैं, ज़मीन माफिया को ज़मीनविद लिखते हैं, जो लोग
बालू माफिया को रेतविद लिखते हैं और सबके नाम के आगे समाज सेवी लगाते हैं, उनके लिए फ्री में चूड़ी का व्यवस्था हम करा देंगे। वो चूड़ी पहन लें और ताता थैया करके ताली बजा बजा करके और लोगों के घर में बधैया और सोहर गाएं, जिस तरह किन्नर लोग गाते हैं। उनका भी सम्मान है भाई, हम लोग प्रणाम करेंगे कि भाई किन्नर जी आए। लेकिन अगर आप जो है वो मर्द पैदा हुए हैं तो मर्द बन के रहिए। बेटा अगर बाप पैदा किए हैं आपके तो मर्द बन के रहिए, हिजड़ा मत बन के रहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप एक अच्छे वकील हैं और पत्रकारिता भी कर लेते हैं, ये मतलब कैसे संभव, इतना कैसे मेहनत कर लेते हैं? दो बात है। पहली बात तो ये पत्रकारिता है भी नहीं जो मैं करता हूँ, ये वकालत की ही पत्रकारिता है, ये कानूनी पत्रकारिता ही है। मतलब मैं एक लीगल ही चीज़ों को लिखता या बोलता हूँ या ब्लॉगिंग भी जो भी करता हूँ, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे ये में हो। लेकिन चूंकि मैं नाम के आगे अपने एक पेज पर वकील सह पत्रकार SK पंकज लिखता हूँ, तो हो सकता है ये मेरा प्रॉपर नाउन हो। जैसे गांव में लोग दरोगा सिंह हो जाता है, जमदार देवान हो जाता है, सिपाही सिंह हो जाता है, उस तरह मैं पत्रकार सह वकील या वकील सह पत्रकार हूँ। ये हंसी के लिए मैंने कह दिया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक पत्रकार हैं तो आपका शिक्षित होना और ईमानदार होना दोनों जरूरी है। और ईमानदार होने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होने के लिए आपका साइड में कोई ना कोई पेशा होना चाहिए, नहीं तो आप दलाली करिएगा। तो इसलिए चाहे वो वकालत हो, चाहे आप YouTube से अच्छा कमाते हो, चाहे Facebook से अच्छा कमाते हो, चाहे स्कूल चला के कमाते हो, चाहे प्रोफेसर हो तब पत्रकारिता कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और दूसरी चीज़ कि हर व्यक्ति दुनिया में दो काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर किरानी है तो वो किरानी सह चुंगला हो सकता है, किरानी सह जो है नेता हो सकता है। और मान लीजिए कि आप अपना 10 से 4 ड्यूटी किए, 10 से 6 ड्यूटी किए, 6 बजे के बाद और 10 बजे के पहले। ये लोग क्या करते हैं, या तो अपने गांव, मोहल्ले, टोला, जिला, जवार के सबसे अमीर व्यक्ति के यहाँ जाकर दरबारी करते हैं, यानी चुंगला मीटिंग के एजेंट हो जाते हैं, या चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे, नाश्ता के दुकान पे बैठ करके दिन 2 घंटा 3 घंटा समय बर्बाद करते हैं। मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैं अपना पूरा का पूरा समय खुद पर देता हूँ और खुद का काम करने के लिए देता हूँ। आप ईमानदारी से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हमारे पास कितना बजे आए हैं बताइए? आपके पास हम वही 11-12 बजे आए हैं। आज दिन भर आपके साथ में है, थोड़ा भी आपके पास टाइम नहीं था। शाम में बोले कि चलिए अब करते हैं, तो पता चला कि फिर 1 घंटा हम बैठ गए। मतलब पूरा दिन आप बिजी थे और उतना लोगों का हैंडल करना पूरा एकदम ख़त्म हो जा रहा है, फिर लोग आ जा रहा है, फिर उसको मैटर को सॉर्ट आउट करना है। आप पूरा दिन इंतज़ार किए, तब आज अभी शाम को कितना 6 बज रहा है, 6 बजे आपका इंटर स्लो है गाड़ी, हमको लग रहा है 7 बज रहा होगा, 7 बज रहा है, अभी टाइम मिला है। तो इसीलिए हम आपसे सवाल किए हैं कि अभी मतलब इतना बिजी रहते हुए भी आप वीडियो शूट कैसे कर लेते हैं? तो मैं रात में बनाता हूँ वीडियो, जितने भी आप देखते हैं, इसीलिए आप देखिएगा मेरा थोड़ा लेट आता है। जैसे अब मैंने ब्रज बिहारी को जो सजा हुई है वो कल दिन से चल रहा है और आज शाम हो गया, अभी तक मतलब वो रिलीज नहीं हुआ। शूट मैं कर लिया था कल रात को 1 बजे, लेकिन उसको भेज किए थे रात को 1 बजे। मैं रात को 2 बजे सोता हूँ और सुबह 6 या 7 बजे जग जाता हूँ। और दिन में मात्र जब आया हूँ, जैसे अभी आया हूँ 7 बज रहा है, अभी जाऊँगा तो कुछ नाश्ता करूँगा और नाश्ता करके 20 से 30 मिनट की झपकी लूँगा। यानी पूरे दिन भर में 24 घंटा में 5 से 6 घंटा के बीच, मतलब 6 घंटा के अंदर ही सोता हूँ। कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए संभव हो पाता। और कहीं पान के दुकान पे, चाय के दुकान पे, चौक पे, चौराहा पे, किसी चुंगला मीटिंग में, किसी जो है वो पंचायती में मुझे अननेसेसरली कोई नहीं देख सकता। अगर पंचायत में भी जाता हूँ तो पैसा ले करके बयाप्ते जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ लिखने के लिए जाता हूँ और उसके लिए मोटी फीस लेता हूँ। अगर संपन्न लोग हैं तो, गरीब आदमी है तो ऐसे भी कर दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन मोटी फीस लेके और संपन्न लोगों के पास जाता हूँ तो कहीं कोई काम नहीं होता। और हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि 200 काम कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ शरीर रखते हैं। आप नशा का त्याग कर दीजिए, आप सिगर, सिगरेट, गुटखा, खैनी, शराब, ताड़ी, दारू ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, तो एक एनर्जी बनी रहेगी। जो आपका सलाइवा अननेसेसरली जो है वो डाउन हो रहा है, जो निकोटीन आप ले रहे हैं जिससे जो एग्जर्शन होता है, जो थकान होती है, वो उससे आप बच जाइएगा। देखिए अभी मैं फुल एनर्जी में हूँ। आज दिन भर आप मेरे साथ देखें हैं तो आप देखें कितना दूर, लगभग 20 किलोमीटर चलना पड़ता है, फिर भी फुल एनर्जेटिक हूँ। और कम नशा का पैसा बचा लीजिए और कम बच्चा जन्म दीजिए, और उससे जो पैसा बचता है उससे थोड़ा ढंग का नाश्ता करिए, ढंग का भोजन करिए,
और किसी चुंगला मीटिंग में मत जाइए, किसी अमीर आदमी के यहाँ मत जाइए, किसी पर पंचायत में बिना मतलब के मत जाइए, दूसरे का बेटा बेटी क्या कर रहा है उसका ध्यान मत दीजिए। और इसके अलावा क्या करिए, कहीं अननेसेसरली टाइम मत दीजिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी नाश्ता करिए, आप निश्चित रूप से 200 काम एक साथ कर सकेंगे। तो ये हमारे बीच पंकज सर हैं और इनका बात आपको सुन के कैसा लगा, और इनका जो भी काम है, देखिए कितना मेहनत करते हैं, मात्र 4 घंटा सोते हैं और बाद बाकी जो भी समय है काम में लगाते हैं। और पंकज सर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।